हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पार्ट 1 का पूरे बेसिक है, एक कोऑर्डिनेट का बोलते हैं ना, जीरो से समझाया गया है। मतलब एक बार आप देखिए, वीडियो देखिए, पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। और यहाँ से भी जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस x2 डिस्टेंस, x1 डिस्टेंस, y2 डिस्टेंस, y1 डिस्टेंस, कैसे दो बीच के डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एकदम जीरो से, एकदम बेसिक से बात करेंगे। और उस बेसिक से आप कितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसको सिर्फ देखिए। आप वीडियो देखिए, समझाने का गारंटी मैं देता हूं आपको। क्लियर है चीजें। चलिए, छोटा पॉइंट तो क्या है टॉपिक, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला, यानी दो पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस यानी दूरी फाइंड आउट करना सीखेंगे। दो मेथड से सीखेंगे। आपका एक डिस्टेंस फार्मूला जो है उसके थ्रू, और उसमें ही हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करके बताएंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस यानी दूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब समझिएगा जरा, मान लीजिए कि आपको ये क्या है, प्लस वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है माइनस का वाई, ये क्या है माइनस का एक्स, राइट। ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, 0 0, इसको क्या बोलते हैं 0 0। क्लियर है चीजें। अब देखिएगा, हम थोड़ा सा एक टिपिकल पॉइंट समझने वाले हैं, जिसको आप काफी समय से इंतजार कर रहे होंगे, चाहे मन में आपका दिमाग में डाउट चल रहा होगा कि आखिर एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। अगर दो पॉइंट दिया रहता है तो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग, एंड कैसे उसको इस प्लेन पे, इस ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअल में मतलब क्या होता है उसका, कितना डिस्टेंस हुआ x1 के लिए। थोड़ा वीडियो को अच्छा से देखिएगा। ये देखिए जरा, अगर हम आपसे कहते हैं कि हमको 0 0 इस पॉइंट से हमको यहाँ x कहीं है, ठीक है, x2 y2 है। क्लियर है चीजें। आप समझिएगा जरा, यहां पे समझिएगा, बहुत दिमाग फ्रेश रखिएगा, सुबह का टाइम है, अच्छा से पढ़िएगा। अब हम आपको बोल रहे हैं कि इस पे हमको ये 0 0 कोऑर्डिनेट है, ये x2, ये क्या है y2 है। हमको इस ग्राफ पे ये सारी चीज का वैल्यू बताना है। बता पाओगे? सबसे इसको पहले स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट समझिएगा। यहां एक पॉइंट समझ लीजिएगा, जरा समझ लीजिएगा इसका मतलब क्या हुआ। अगर एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट, इसका, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि इस पे y का वैल्यू क्या है, इस पे y का वैल्यू क्या है, यही चीज समझना है। इस पे y का वैल्यू क्या है, 0 है। x का वैल्यू कुछ रहा होगा, कुछ डिस्टेंस रहा होगा ना, यहाँ पे ये x का कुछ वैल्यू रहा होगा, तभी तो ये 0 से चल के यहां तक आया, ये डिस्टेंस यहां तक। लेकिन y का वैल्यू तो सिर्फ यहीं पे रहा ना, मीन्स y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। सपोज मान लीजिए अगर तो इससे क्या निकल के होता है कि x लाइन पे x एक्सिस पे y का वैल्यू 0, y लाइन पे x का वैल्यू 0। ठीक है, यहां पे समझिएगा। अब अगर हम आपसे कह दें कि इस चीज को हम ऐसे कर रहे हैं, इस चीज को, ये पॉइंट सपोज ये 0 है, ये p मान लेते हैं, ठीक है, p मान लेते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब कि x से कितना ऊपर, x एक्सिस से y का डिस्टेंस कितना ऊपर, समझिए जरा। अगर इसको हम ये लाइन ड्रॉप करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 से x डिस्टेंस कितना चला गया, आप कहिएगा ना जी। यहाँ y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है। यहाँ पे देखिएगा जरा सा, x ये है, ये y है, ठीक है, ये x1 y1, ठीक है। यहाँ पे x1 का वैल्यू 0 है, y1 का वैल्यू भी 0 है, यहाँ पे x2 है या y2 है। हम यहाँ कह देते हैं कि सपोज मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ 2 है, y का वैल्यू कितना है, 3 है। क्लियर चीजें। अब आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, आप कहेंगे कि 2, ठीक है, हम 2 लिख लिया। अब आप कहिएगा कि y का वैल्यू कितना है, तो हम x एक्सिस से ऊपर कितना जाएंगे,
3 जाएंगे। कितना जाएंगे? 3 जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये वाला डिस्टेंस जो है मींस एक्स एक्सिस से 3 यूनिट ऊपर गए। यहां पे समझिएगा एक टिपिकल पॉइंट है। हम कह रहे हैं कि जब हम y एक्सिस से मूव कर रहे हैं तो हम x डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन वो किसका डिस्टेंस है? आप कह रहे हैं कि x का। जब हम y एक्सिस से x का डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x का डिस्टेंस मिल रहा है। तो उसी तरह से जब हम x एक्सिस से y का डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? y का वैल्यू मिलेगा। तो इससे क्लियर हो गया कि ये x डिस्टेंस में कितना है? 2 है। ये y डिस्टेंस में कितना है? 3 है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि अगर पूछा जाए कि हमको ये वाला बताइए, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, नहीं बता देंगे। वही चीज फाइंड आउट करना है। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला देख लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? हम आपको बहुत क्लियर, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आप सीख लीजिए एक बार। डिस्टेंस फार्मूला ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला यानी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए, ये वाला सूत्र आपको रसगुल्ला के जैसे दिमाग में बैठा लेना है। अब आप कहेंगे कि x2 x1 डिस्टेंस, समझिएगा जरा, आप कहेंगे कि x2 x1 इस पे हमको बता दीजिए, थोड़ा सा क्लियर बताएंगे। अभी ना देखे हैं कि ये वाला वैल्यू x1 है, ये वाला वैल्यू y1 है, ये वाला वैल्यू x2 है। मींस ये वाला वैल्यू क्या हो गया? आप कहेंगे कि 3 इक्वल टू मींस क्या? y2 है। ये वाला वैल्यू क्या है? आप कहेंगे कि x2 है। आपको और क्लियर कब होगा? जब हम 0 0 कोऑर्डिनेट से हट के जाएंगे, तब लगेगा कि ओहो हो, ये चीजें हमको मालूम नहीं थी। सीखिए जरा, ये फार्मूला याद रखिएगा, इतना बड़ा खींचने का जरूरत नहीं है। ठीक है। अब देखिएगा जरा, अगर क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए कि इसी का आप निकालिए तो क्या करेंगे? आप d इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या चीज? आप कहेंगे कि x2 क्या है? x2 का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, 2 माइनस x1। x2 का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू 2 है, x1 का वैल्यू कितना है? 0 है। इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 का वैल्यू कितना है? 3 है, y1 का वैल्यू कितना है? 0। 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करने जानते हैं आप सभी लोग। 2 में से 0 जाएगा, 2 हो गया, मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है चीजें? देखिएगा जरा, देखिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट में लगाइए। अब इसको 9 4 कितना होता है? 13 होता है। ठीक है। और यही आपका डिस्टेंस क्या हो गया? रूट अंदर 13। आपका कौन सा डिस्टेंस आ गया? आप कहेंगे कि ये वाला वैल्यू, ये वाला डिस्टेंस कितना है? रूट का 13 यूनिट। कितना है? रूट का 13 यूनिट। क्लियर है चीजें? अब जरा समझिएगा, अगर आपसे हम कह दें कि इसी पॉइंट पे इसको मिटाते हैं, समझिएगा जरा, समझिएगा। बहुत बहुत सुंदर टॉपिक है ये, सबको समझ में आ जाएगा। थोड़ा आप टाइम इस पे दीजिए। अब आपसे बोला जाए कि मान लीजिए एक पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट Q है। हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। सपोज मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है 3 है, ये 4 है। क्लियर है? अब बोला जा रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये जो पॉइंट PQ है ना, मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये वाला, यहां से लेके यहां से ये वाला डिस्टेंस ये वाला दूरी फाइंड आउट करना है। तो इस चीज को अगर, अच्छा ठीक है, कोई तो पूछ रहा है कि इसको पाइथागोरस थ्योरम से, अभी तो हम फिगर मिटा दिए, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का इस पे अप्लाई करिए। दोनों चीजें, ये भी समझ में आ जाएगा, ये सबको समझ में आ गया ना? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? 0 कोऑर्डिनेट दिया होगा तो। अब देखिएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ तो 0 0 से हट के है, मीन्स यह डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। समझिएगा जरा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, Q का कोऑर्डिनेट दिया है, तो हमको इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मीन्स ये वाला एरिया, हमको ये वाला डिस्टेंस, इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलिए, बहुत ही शानदार। सबसे पहले आप इस फार्मूला पे लगा के निकाल लीजिए। क्या करेंगे? ये वाला हम मिटा देंगे, कोई बात नहीं है ना। फार्मूला मेरा मेन ये है। तो डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ क्या निकालेंगे? आप कहेंगे कि ये वाला क्या चीज है? x1 है।
ये वाला क्या है y1 है, ये वाला क्या है x2 है, ये वाला क्या है y2 है। मीन्स फार्मूला पे क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैसे? ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 बोले तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझिएगा, बहुत सिंपल है। वीडियो समझ में आएगा तब लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक मारिएगा। क्लियर है? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 3 में से 1 चले जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 चले जाएगा, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, रूट का अंदर कितना 8 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2 दूना 4 और दूना 8, 2√2 यूनिट इसका क्या है आंसर है। यहाँ पे क्या आ गया, आप कहेंगे कि ये वैल्यू हमको कितना आ गया 2√2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया डिस्टेंस फार्मूला से। अब कोई सोच रहा है कि पाइथागोरस से कैसे लाएंगे ये आंसर, समझिएगा जरा, समझिएगा, सारा चीज बताएंगे हम। इस चीज को मिटाते हैं, ये वाला x1 y1 x2 y2, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। आंसर तो आपका आ गया ना, पाइथागोरस से भी आंसर आपको फाइंड आउट करना है जी, बिल्कुल ठीक है। अब जरा देखिएगा, जरा यहाँ पे समझिएगा, हम इस डायग्राम को बहुत बेसिक तरीका से समझने वाले हैं, जिसको हर एक बच्चा, जो बच्चा समझ रहे हैं हमको कोऑर्डिनेट थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, उसको बहुत अच्छे लेवल से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या वैल्यू है, इसका हम ग्राफ खींचते हैं। हम ये पॉइंट को ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, हम इस पॉइंट को क्या लिख लेते हैं, क्या था 1 और 2 था ना, ठीक है। ये देखिए हम पहले इसको डिनोट करते हैं ग्राफ के थ्रू, हम इसको डिनोट करते हैं कि क्या x1 है क्या x2 है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, हम कहे थे आपसे कि पहले इस पॉइंट को हमको दिखा दीजिए। ये वाला x का वैल्यू है ना, ये x1 है, ये क्या है y1 है, ये x1 है, ये वाला वैल्यू y1 है, इसी तरह से x2 y2। तो x1 कौन है भैया, आप कहेंगे कि x1 का वैल्यू क्या है। हम कह रहे हैं कि y एक्सिस से x का डायरेक्शन में चली गई दूरी, तो आप कहेंगे कि यहाँ 0 है, यहाँ से यहाँ तक चले गए तो हमको x1 मिल गया। क्या मिल गया, x1 मिल गया, मिल गया कि नहीं, x1 मिल गया। तो फिर x2 कौन है, आप कहेंगे कि y एक्सिस से यहाँ तक आएंगे तो हमको x2 मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं। y एक्सिस से इस डायरेक्शन में चले गए तो हमको x1 x2 2 मिल गया। मीन्स x1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू कितना है 3 यूनिट है। क्लियर है चीजें। अब आप कहेंगे कि फिर y1 y2, अब देखिएगा जरा, अब देखिएगा जरा, ये वाला वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू, तो ये क्या हो गया y1 हो गया। कैसे, हम x एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं तो ये y1 का वैल्यू, ये क्या हो गया y2 का वैल्यू। बहुत ही मजेदार है, ये y1 है, ये क्या है y2 है। मीन्स ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस y2। अब आपको क्लियर पता हो गया कि x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू कितना 3, y1 का वैल्यू कितना, y1 का वैल्यू कितना 2, y2 का वैल्यू कितना 4। क्लियर है चीजें। अब जरा देखिएगा, हमको डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस यानी दूरी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि फटाफट निकाल देंगे, डिस्टेंस से निकाल दिए, अब पाइथागोरस से निकालने का। समझिएगा जरा, हम कह रहे हैं कि आप इस चीज को समझिए, ठीक है। अब देखिएगा हमको निकालना क्या है, हमको डिस्टेंस यहां से ये वाला निकालना है जी। हमको इस चीज से नहीं लेना देना है, हमको इस चीज से नहीं लेना देना है, हमको डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, हमको ये वाला पार्ट चाहिए, हमको ये वाला पार्ट चाहिए, तो हमको ये वाला टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए, अब ये वाला वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू कितना है, आप कहें कि ये वाला वैल्यू 3 है और y2 का वैल्यू कितना है। मीन्स समझिए, हमको इस पार्ट से नहीं लेना देना है ना, हमको x1 का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू 2, इस एरिया से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ, हमको इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना है, आप कहेंगे कि 3 में से 1 चले जाएगा, कितना 2, अरे सॉरी, ये कितना है 3 है, 3 है। यहाँ पे कितना है, ये y2 का वैल्यू है, मीन्स ये वैल्यू कितना है आपका 4 है, ठीक है। क्लियर है, मार्कर ले लेते हैं दूसरा, ठीक है। देखिएगा जरा, ये वाला वैल्यू क्या है 4 है।
अब आप कहेंगे कि पाइथागोरस कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम बोल दे रहे हैं कि इसको क्या है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या करते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो ये वाला हो गया h, और यही हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिएगा जरा, ये थीटा अगर है, मान लो अगर ये एंगल है, तो दिए गए कोण के सामने की भुजा को क्या लंब कहते हैं। मीन्स ये वाला वैल्यू क्या हो गया, P हो गया, ये वाला वैल्यू क्या हो गया, B हो गया, ये वाला वैल्यू क्या हो गया, B हो गया। हमको h फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है ना, होता है, सबको मालूम है। अब देखिए हमको h फाइंड आउट करना है, तो हमको h स्क्वायर उधर जाएगा, तो आप कहेंगे रूट का अंदर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा P का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 16 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे समझिएगा 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आप कहेंगे कि 25, इससे बाहर निकलेगा कितना, 5 यूनिट। बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। जब मान लीजिए जब x2 का वैल्यू 3 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे ना जी, समझिए, हमको यहाँ ये वाला लेंथ तो घटाना होगा ना, तो 3 में से 1 चले जाएगा। मीन्स आपका वैल्यू क्या है, यहाँ x2 का वैल्यू, ये वाला वैल्यू 2 है। उसी तरह से आप कहेंगे कि y2 का वैल्यू फिर क्या है, तो आप कहेंगे कि हम 4 में से 2 को घटाएंगे। मीन्स इतना डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस घटाएंगे। ये वाला डिस्टेंस कितना है, 2 है। समझिएगा जरा, हमको इस वैल्यू में से ये वाला वैल्यू घटाना है ना, ये वाला माइनस पार्ट करेंगे तब जाके निकलेगा। तो आप कहेंगे कि 4 में से 2 चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। हम यही चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि आप सोचते कैसे हैं, आपको किस तरह से गलती क्वेश्चन में होता है, यही चीज समझना है कि आप यही लाइन निकाल करके आंसर गलती कर देते हैं। कोई भी अभी तक नहीं कमेंट करा कि हम लोग गलत जा रहे हैं। इस चीज को समझना है कि आपको क्या चीजें देखना है सॉल्यूशन के टाइम। मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि हम डायरेक्टली हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, आपको एक्यूरेट डिस्टेंस निकाल लेना है। तो अब आ गया ना, b का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2, p का वैल्यू 2। तो अब यहां से h इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मीन्स p का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस अगेन b का वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर। आप कहेंगे कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना हो गया, रूट का अंदर कितना, 8। अब इस रूट का 8 कितना लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, और यही इसका क्या है आंसर। मीन्स h इक्वल टू यानी हाइपोटेन्यूस इक्वल टू कितना आ गया, कर्ण का वैल्यू 2√2 यूनिट्स आ गया। आप ये हाइपोटेन्यूस यानी पाइथागोरस थ्योरम से इतना आंसर ला लिए, आप डिस्टेंस फार्मूला से भी ला करके आप इतना ही लाए थे। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया कि आप पाइथागोरस थ्योरम से, तो आप कुछ लोग बोल रहा है कि दोनों फार्मूला अप्लाई करना जरूरी है। अप्लाई करना जरूरी नहीं है, जो आपको सुविधा है, आपको समझना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना चाहिए, वो चीज को हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि दोनों हम याद नहीं रखेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। आपको याद रखिएगा, डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, खेल खत्म। ये चीजें सारी बताई जा रही है कि आप और थोड़ा टॉपिक से हटके कैसे अपना दिमाग को फिट कर सकते हो, अच्छा चीजें। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं हम, कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं इस फार्मूला पे। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां बोला जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। मींस इस पॉइंट से इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलिए, हमको ये 4 क्वेश्चन है, ये किए हैं। ठीक है, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको d इक्वल टू याद रखना है, क्या होता है फॉर्मूला। आप कहेंगे कि d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या चीज, होल स्क्वायर। आप बेसिक चीजें समझ चुके हैं, अब बहादुर हो गए हो, आप समझ चुके हो। जल्दी जल्दी थोड़ा दिमाग लगाइए, आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब कहिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 2 3 मीन्स यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू क्या है, 4 है। तो आप x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना 1 है और y1 का वैल्यू कितना 3 है, y2 माइनस y1। क्लियर है चीज है।
अब इसका रूट लगा दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 में से 2 चले जाएगा, कितना हो जाएगा? आप कहें कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा, 1 में से माइनस का 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो सेम हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा 2 दूना 4, इसका भी हो जाएगा कितना? -2 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव में आएगा। अब इसका कितना हो जाएगा? रूट का 8, इसका आंसर कितना आएगा? 2√2 आंसर आ गया। देखिए, ठीक है। अब चलिए इस पहला क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, सेम इसी क्वेश्चन के जैसा है। आप पहला आप करिएगा, दूसरा मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर दूसरा को जरा देखिएगा। बोला जा रहा है कि -5 एंड कितना है? -1 और 3, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है? इस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए क्या है आपको? आप कहेंगे कि x2 - x1, ये क्या है? x1 है, ये क्या है? y1 है, ये y1 है, ये क्या है? x2 है, ये क्या है? y2 है। तो आप कहेंगे कि x2 - x1 मीन्स -1 माइनस का कितना? 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2। एक बार देखिए, क्वेश्चन कैसा भी माइनस प्लस कैसा भी कितना भी डिफिकल्ट रहने दीजिए, आपको सोचना है। एक बार दिखा दिया गया कि फार्मूला ये है तो आप सॉल्व करिए, बेसिक कैलकुलेशन करिए। अब y2 मीन्स 3 माइनस का 7 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे देखिएगा जरा, यहां पे देखिएगा, इसको अगर खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको अगर ब्रैकेट को खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी -1 प्लस कितना? 5, इसका होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 3 में से 7 चले जाएगा माइनस का, तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि माइनस का 4 होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव में तो होना है, वो अपने हाथ में है ना। अब देखिएगा, -1 में से प्लस का 5 जाएगा तो आप कहेंगे कि प्लस का 4 का होल स्क्वायर प्लस इधर भी कितना? माइनस का 4 का होल स्क्वायर। अब इसको 4 चौका कितना? 16, इसका कितना? 4 चौका 16, रूट में कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? अब आप चाहेंगे तो इसका निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। देखिए 32 हो गया ना, तो 32 का फैक्टर करिए। कैसे लिखेंगे? 32 ही आंसर बोल देना है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। आप क्या करेंगे? 4 चौका 16 दूना 32 मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं आप? रूट का अंदर क्या लिख सकते हैं? 4 × 4, 4 चौका 16 दूना 32 मीन्स आप कहेंगे कि एगो 4 बाहर आएगा, एगो रूट 2, एगो 2 अंदर हो जाएगा, मीन्स 4√2 आंसर हो गया। इसी तरह से सेम ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आइए आप चौथा नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि -4 - 3 एंड 4 1 का इसका डिस्टेंस, ये माइनस नहीं है प्लस है। ठीक है, आप तीसरा नंबर क्वेश्चन ऊपर जैसा ही है सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से सारी चीजें संभव है। यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे देखिए 4 - 3 एंड 4 1 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिए। D = क्या करेंगे? आप कहेंगे कि x2 - x1 यानी 4 - 4 का होल स्क्वायर, सही है क्या? हाँ, 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मीन्स y2 1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। अब इसका रूट चढ़ा दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 में से 4 चले जाएगा, 0, वो कैंसिल हो गया ना। अब बचा क्या आपके पास? 1, यहाँ पे देखिए 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? 3 का होल स्क्वायर, ये रूट का अंदर है। 3 1 कितना? 4 का होल स्क्वायर मीन्स आप कहेंगे कि 16, तो इसका कितना? 4 यूनिट इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि इस चीज को बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे। अब चलिए, अगर किसी का डाउट है, अगर यहाँ पे कुछ डिस्टेंस इक्वल टू दे दिया जाए, यहाँ पे समझिएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही है ना। अगर ये वाला वैल्यू हमको दे दिया जाए 2 4 5 6 कुछ भी, ये डिस्टेंस इक्वल टू हमको दे दिया जाए, अगर इस कोऑर्डिनेट में हमको कोई ये p दे दिया चाहे ये वाला दे दिया, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसको? उस पे एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग करिए। इसी तरह का डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके एक क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4p
10 is 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मीन्स आप पहले क्या देखते थे कि यहाँ डिजिट में वैल्यू दिया रहता था, यहाँ पे भी दिया रहता था, लेकिन यहाँ p दे दिया है। मीन्स कोऑर्डिनेट में p दे दिया है और उसका डिस्टेंस दिया है, बोल रहा है कि p का वैल्यू बता दो। सिंपल है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप क्या जानते हो? आप कहोगे कि ये तो बहुत आसान हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या चीज? होल स्क्वायर। ये चीजें आपको डिस्टेंस के लिए याद रखना है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि x2 का वैल्यू कितना है? ये क्या है? x1 है। ये क्या है? y1 है। आप कहें कि ये क्या है? x2 है। ये क्या है? y2 है, ठीक है। रख दीजिए वैल्यू। x2 का वैल्यू कितना है? 1 है, 1 है। माइनस x1 का वैल्यू कितना है? 4 है कि नहीं? x2 माइनस x1। यहाँ पे देखिएगा, अगर एक बात समझिए, अगर हम इसको x1 और इसको x2 मान ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? नहीं है ना? चलिए हम आपको बताते हैं, इस तरीके से बताते हैं, ठीक है। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 का वैल्यू कितना है? 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? y1 का वैल्यू कितना है? p। अब देखिएगा जरा इसका होल स्क्वायर। डिस्टेंस बोला जा रहा है कि डिस्टेंस 5 दिया हुआ है, मीन्स डिस्टेंस d इक्वल टू कितना है? 5 है। आप कहेंगे कि हम आगे सॉल्व करते हैं तो 5 एक यहाँ पे होल स्क्वायर, एक में से 4 चले जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे कि -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से p घटेगा तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि -p का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो आप कहेंगे कि इसको सॉल्व करके तो +9 आ जाएगा। इसको भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना जी? होगा कि नहीं होगा? यहाँ -2 को अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? कोई तो बोल रहा है कि -4 लिखते हैं, प्लस का 4 आएगा। भाई साहब माइनस का स्क्वायर होगा कैसे? देखो यार, एक बार -2 इंटू एक बार -2, ठीक है। अब ये वाला माइनस से ये वाला माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 में क्लियर है चीजें? ये छोटी छोटी बातें हैं। अब देखिएगा इसको सॉल्व करना है, ये रूट का अंदर है, ठीक है। ये रूट का अंदर है। आप कहेंगे कि ये वाला 5 है, अब हमको ये वाला वैल्यू चाहिए, ये p चाहिए, तो क्या करने से ये p निकल के आएगा? ये हमारा आंसर तो नहीं है ना। अब कहेंगे कि हम स्क्वायर दोनों तरफ कर देते हैं तो p ये करड़ी से फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये p क्या हो जाएगा? करड़ी से फ्री हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि तो बहुत आसान है, तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड माने दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि 5 का स्क्वायर, फिर इसी तरह से इतना कितना? 9 प्लस p का क्या चीज? होल स्क्वायर। अब देखिएगा ये इधर स्क्वायर करेंगे तो ये करड़ी हट जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? 25, इधर 9 प्लस कितना? p स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9। यहाँ पे देखिएगा p स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या होगा? 25 में से 9 चले जाएगा, आपको 16 आ जाएगा। तो p का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का कितना? 4 आ जाएगा। मीन्स p का वैल्यू कितना आ गया? प्लस माइनस 4। और ऐसे भी ये घात 2 है तो इसका वैल्यू 2। क्लियर है चीजें? अब आपको क्या करना है? इस चीज को ट्राई करना है। क्या करना है? इस चीज को ट्राई करना है कि सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्वेश्चन का सेम है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। कैसे लिखेंगे? x2 ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ये देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। ये d का वैल्यू 5 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कि हिंट चाहिए? क्या हिंट चाहिए? x1 है, x2 है, y1 है, y2 है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे तो सेम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर वीडियो पहले बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो रेड बटन नीचे दिया हुआ है, उसको दबा करके बेल घंटी भी दबा लीजिए। क्लियर है चीज़ें? ठीक है, ओके, बाय।